हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है प्यारी माँ। इन पहाड़ियों की तरह खूबसूरत ज़िंदगी है अगर यहाँ के घुमावदार रास्ते में चलना आ जाए। इन घुमावदार रास्तों की तरह हर दिन कुछ चुनौतियाँ आती हैं, मगर संभल कर चल गई हूँ, इसलिए कुछ खास कर गई हूँ। माँ, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि सब मेरा टिफ़िन खाते हैं। कल से 2 दे देना, आप सबका बना देना रोज़। पगली, घर के काम खत्म हो तभी तो बाहर वालों के बारे में सोचो ना। सुबह से शाम घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं। बहुत ज़्यादा संस्कारी वह सभ्य है माँ। माँ बहुत परंपराओं का ध्यान रखती हैं, बहुत ज़्यादा आदर्श बहू हैं। मगर पापा थोड़े मॉडर्न हैं, या यूँ कहूँ कि दोनों में बड़ा अंतर है। माँ को समय ही नहीं मिलता कि पापा के साथ समय बिताए, ना कभी वह ज़्यादा बात करते हैं। संयुक्त परिवार में आधी उम्र लिहाज करने में ही निकल जाती है। बड़ों की सेवा, घर के काम, इतनी लंबी लिस्ट काम की जो ख़त्म ही नहीं होती। छुट्टी के दिन और बड़ी बन जाती। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है, क्या माँ कभी इन 4 दीवारों के बाहर की खूबसूरत दुनिया देख पाएगी कि नहीं। पापा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते गए। घर की कोई जिम्मेदारी काम उनके ऊपर नहीं थी। पापा काम के कारण बाहर ही रहते, कभी मीटिंग, कभी समारोह, कभी चुनाव। इस बीच उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। पापा ने उसे कब अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, यह हम में से किसी को पता ही नहीं चला। पापा ने उसके साथ शादी कर ली। यह बात सालों तक किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि वह दूसरे शहर में थी, जाति भी अलग थी। पापा को मम्मी का ज़्यादा संस्कारी होना भी खटकता था। माँ ने तो इस बात को दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ कभी ऐसा हो सकता है। मैं जब पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई, पापा उसी शहर में बार बार आना जाना करते थे। वहाँ रहते हुए मुझे यह बात पता चली, क्योंकि पापा बार बार ऐसा कुछ ना कुछ करते थे कि मुझे शक होने लगा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं खुद हैरान थी, मगर फिर भी मुझे परिवार वालों को यह बात बतानी पड़ी। माँ को बहुत समझाना पड़ा। वह बहुत टूट सी गई। मैं बार बार घर आना जाना करती। इस घटना के बाद मेरी पढ़ाई चालू है। घर में बड़ों ने काफ़ी पापा को समझाया, मगर वह इस शादी से खुश थे, इसलिए मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ के साथ मैंने एक नए जीवन की शुरुआत की। हैरानी सबको हुई, मगर पापा ने माँ की समर्पण की भावना ही नहीं पहचानी। वे एक कटे पेड़ की तरह एक दूसरे से अलग हो गए। मेरी पढ़ाई जारी रही और लोग मेरी आवाज़ व बात करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित रहते थे, जिसके चलते मैंने कई जगह एंकरिंग का काम किया और कमाती भी थी। मगर मेरी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई। मेरे कदम डगमगा रहे थे, फिर भी मैंने खुद को संभाला। आज मैं एक लाइफ कोच हूँ। कई शहर में माँ के साथ प्रोग्राम करने जाती हूँ। लोग बहुत प्रभावित होते हैं। माँ बहुत खुश होती है। माँ इतना अच्छा खाना बनाती है कि उनकी सब तारीफ़ करते हैं, इसलिए हमने एक रेस्टोरेंट खोला। फिर वह इतना अच्छा चला कि आज एक बहुत बड़ा होटल है। वह रेस्टोरेंट भी सैलानियों के लिए खास है। हमारा खाना कई लोगों को रोज़गार मिला तो माँ को जीने की वजह। माँ इस बहुत खूबसूरत शहर में अपनी खुशबू फैला रही हैं। आज कई पारिवारिक योजनाओं में हम सब मिलते हैं, बातें होती हैं और माँ कहती है, मैं एक पत्नी के रूप में कब की मर चुकी, मैं केवल एक माँ हूँ, तुम्हारी माँ। पापा से बातें होती हैं। कभी कभी लगता है कोई मजबूरी रही होगी। उस औरत को धोखा तो नहीं दिया, स्वीकार किया, ना जाने क्या मजबूरी थी। मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ। हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ, क्योंकि किसी के गुनाह की सज़ा खुद को कब तक देंगे। इसलिए मैं माँ को खुश रखती हूँ और समझाती हूँ, हर किसी के जीवन में कोई ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास तोड़ते हैं, और हम जीवन भर आप और धोखे को सहते सहते निकल लेते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ का समर्पण की गहराई व अपने सपनों की ऊंचाई को जियो। अपनी खुशी के लिए बदलो खुद को बेहतर कल के लिए। शिकायतों का दौर ख़त्म नहीं होगा, फिर भी जीवन बदरंग नहीं होता। हमें सतरंगी बनाए, आओ मिलकर खुशियाँ फैलाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।